नमो नारायणाय नमः। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरची की आराधना में स्वागत है। अश्विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या कोजगरा पूर्णिमा मनाया जाता है, जो इस साल 28 अक्टूबर 2023 शनिवार को है। इस दिन विशेष रूप से चंद्रमा का पूजन किया जाता है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी रोशनी से अमृत वर्षा होती है। चंद्रमा की यह रोशनी व्यक्ति को रोगों से मुक्ति दिलाती है और निरोगी बनाती है। वहीं शरद पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए भी बहुत खास माना गया है। इस दिन लोग माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए व्रत उपवास करते हैं। आइए आप और हम मिलकर श्रवण करते हैं शरद पूर्णिमा की पावन व्रत कथा का। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थी। साहूकार की दोनों पुत्रियों को धर्म कर्म में सदैव ध्यान लगा रहता था और दोनों पूर्णिमा का व्रत रखती थी। बड़ी बेटी हमेशा अपना व्रत पूरा करती, लेकिन छोटी बेटी व्रत अधूरा ही करती थी। कुछ समय के बाद दोनों की शादी हो गई। बड़ी बेटी ने स्वस्थ संतानों को जन्म दिया, लेकिन छोटी बेटी के संतानें पैदा होने के उपरांत मर जाती थी। संतानों के मृत होने से दुखी साहूकार की छोटी बेटी पंडित के पास पहुंची। पंडित ने कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत हमेशा अधूरा किया, इसलिए तुम्हारी संतानें जन्म लेते ही मर जाती है। पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उससे ऐसा ही किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ, जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढाक दिया। फिर अपनी बड़ी बहन को बुलाकर लाई और उस पर बैठने को कहा। अपनी बड़ी बहन को उसने पाटे पर बिठा दिया। ज्यों ही बड़ी बहन पाटे पर बैठने लगी, उसका लहंगा बच्चे को छू गया। बच्चा लहंगा छूते ही रोने लगा। यह देखकर बड़ी बहन हैरान हो गई और कहा कि तुमने अपने पुत्र को यहाँ क्यों सुला दिया? अगर वह मर जाता तो मुझ पर कलंक लग जाता। क्या तुम ऐसा चाहती थी? तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से मरा हुआ था, लेकिन तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है। तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। इसके बाद दोनों बहनें ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और सभी नगरवासियों को शरद पूर्णिमा के व्रत की महिमा बताई और विधि पूर्वक इसका व्रत कर व्रत के नियम का पालन करना बताया। इस प्रकार शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा संपन्न हुई। कथा सुनने वाले का भी भला और कथा सुनाने वाले का भी भला। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको पूजा व्रत त्यौहार से रिलेटेड और ऐसी वीडियोस और कथाओं को श्रवण करने का मौका मिल सके। धन्यवाद।